नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल रॉय सेफ्टी ऑफिसर पर। दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था कोरोना वायरस के ऊपर, जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसके ऊपर मैं किस तरीके से रह रहा हूँ, पूरे देश में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो डाला था। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था और उसके ऊपर बहुत सारे व्यूज़ मिले मुझे, काफ़ी सारे लाइक्स भी मिले, काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है मेरे चैनल को। तो दोस्तों, फिर से आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाकर के मुझे कमेंट करना जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे किस तरह की वीडियो डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो नमस्कार सभी को। आज का जो विषय है, आज के वीडियो का जो टॉपिक रखा है मैंने, वो रखा है फायर सेफ्टी के ऊपर। जी हाँ, बेसिक ऑफ फायर सेफ्टी। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि आग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर किसी जगह पे मिल जाती है। कभी हमारे घर में, बाहर में, हर एक जगह पे आग से कभी न कभी हमें हमारे जीवन में उससे सामना हो ही सकता है। और जैसा कि हमें सबको पता है, आग से कितना भारी नुकसान हो सकता है दोस्तों। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़े बड़े मॉल सभी जल जाते हैं, घर जल जाते हैं। कितने सारे लोगों की हर साल आग में जलने की वजह से या आग की वजह से, उस एनवायरनमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने आती है। तो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जानेंगे बेसिक फायर सेफ्टी के बारे में। तो फायर सेफ्टी के बारे में जानने से पहले दोस्तों, हम लोगों को सबसे जरूरी क्या है, हम सबसे पहले जाने कि आग क्या होता है। आग, जी हाँ, नॉर्मली हम सभी ये सोचते हैं आग क्या होता है, हमें सबको पता है, बट आग लगता कैसे है, आग किस कारणों से लगता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आग जो होता है वो तीन चीज़ों के आपस में मिलने से, उसके केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो रिजल्ट आता है उसे आग कहा जाता है। ये तीन चीज़ें क्या होती है? सबसे पहला होता है ऑक्सीजन। जी हाँ, ऑक्सीजन या हवा। हवा आग को जलाने के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है, इसके बिना आग नहीं लग सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण एलिमेंट्स होता है वो होता है फ्यूल। फ्यूल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ, इसका होना भी जरूरी है। हवा, फ्यूल, जब ये दोनों रहते हैं तो ये आग लगने में बहुत सहायता होती है। बट अगर तीसरा एलिमेंट्स जो हो गया हीट यानी ऊष्मा, अगर इन तीन चीज़ों के आपस में मिलने से जो भी रिजल्ट होता है उसे आग कहा जाता है। हाँ दोस्तों, अगर इन तीन चीज़ों के में से अगर हम किसी भी एक चीज़ को हटा देते हैं तो आग नहीं जलता है। और इन तीन चीज़ों के मिलने से जो एक फिगर रेडी होता है उसे फायर ट्रायंगल बोला जाता है, जो दोस्तों इस ये ट्रायंगल के आकार में, शेप में होता है। ये ट्रायंगल शेप में होता है, आई थिंक मैंने ठीक से बनाया है, तो ये ट्रायंगल शेप में होता है, तो इसे फायर ट्रायंगल बोला जाता है। अब दोस्तों, आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। ये मेरे पास सभी को पता है, ये मैच बॉक्स है। अभी मैच बॉक्स है, इसके अंदर ये स्टिक है। मैं इस स्टिक को हवा में कितना भी घुमाऊं, ये स्टिक आग नहीं लगेगा। चाहे आप भी अगर इसे ट्राई करेंगे तो आग नहीं लगेगा। जबकि इस स्टिक में मैंने बोला था फायर ट्रायंगल में तीन चीज़ें होती हैं। हवा अवेलेबल है जलने के लिए, ये सामान है, बट एक चीज़ मिसिंग है दोस्तों। पता है वो क्या है? वो है ऊष्मा या गर्मी। जी हाँ, जो गर्मी हम इसके ऊपर रब करने से लगाते हैं। अब दोस्तों, ये आग जल रहा है, यानी कि ये आग जो है ये तीनों चीज़ों के मिलने से बना है। यानी जलने के लिए लकड़ी है, हवा मिल रही है और ये हीट है। इसे ही फायर कहा जाता है। ओके, तो दोस्तों, अब आगे जैसा हम लोगों ने फायर के बारे में देख लिया, फायर क्या होता है, तो अब हम लोग फायर प्रिवेंशन मेथड यानी आग को रोकने के लिए क्या तरीका होता है उसे हम जानेंगे। तो दोस्तों, जैसे 3 एलिमेंट्स जो मैंने बताया था आग को जलने के लिए, हवा चाहिए यानी ऑक्सीजन चाहिए, ऊष्मा चाहिए, हीट चाहिए, और तीसरा चीज था ज्वलनशील पदार्थ यानी फ्यूल चाहिए। तो अब इन तीन चीजों में से किसी भी एक चीज को अगर हम ट्रायंगल को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो आग नहीं जलेगा, वो आग बुझ जाती है। इसका भी मैं आपको एक डेमो करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम देखते हैं कौन सा एलिमेंट्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, कौन सा तरीका यूज किया जाता है। तो हीट या ऊष्मा के लिए हम लोग कूलिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कूलिंग, जैसा सबको पता है, गर्म चीज़ों को अगर हम ठंडा कर दें तो आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है। अगर कोई चीज़ जल रही हो उसके ऊपर हम पानी डाल दें तो आग लगने की संभावना खत्म हो जाती है।
आग वहीं पे बुझ जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रोकने के लिए जिस तरीके को इस्तेमाल किया जाता है उसे स्मूदरिंग कहा जाता है। स्मूदरिंग मतलब गला घोटना भी आप कह सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन जो आती है उसे स्टॉप कर दिया जाता है। जैसा दोस्तों आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत सारी फिल्मों में आग लगती है, लोग ब्लैंकेट लेकर के कवर करते हैं, उससे सिर्फ ऑक्सीजन को रोका जाता है। तो इसे स्मूदरिंग टेक्निक बोला जाता है। यानी फायर ट्रायंगल में से हम लोगों ने कूलिंग से हीट को हटा दिया, आग बंद हो जाएगा। स्मूदरिंग से ऑक्सीजन को हटा दिया, आग बंद हो जाएगी। क्योंकि अकेला कोई भी ज्वलनशील पदार्थ यानी फ्यूल बचा है वो कभी अकेला नहीं जल सकता है। ठीक है, अब जो लास्ट वन था फ्यूल के लिए हम लोग स्टारवेशन मेथड का यूज करते हैं। स्टारवेशन मतलब सीमित करना। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि अगर यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, अगर किसी एक चीज में आग लग गई है, अगर यहाँ पे आग लग चुकी है, तो स्टारवेशन मेथड में क्या होता है कि हम इन सारी चीजों को हटा दें यहाँ से, तो जो आग रहेगा वो क्या यहाँ तक ही सीमित रहेगा। अगर हम नहीं हटाते हैं यहाँ से इससे 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 ये पूरे चारों तरफ आग फैल सकता है। तो ये 3 टेक्निक होते हैं जिससे हम लोग फायर प्रिवेंशन टेक्निक भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, जिससे आग को हम लोग रोक सकते हैं। सो दोस्तों, कूलिंग मेथड सभी को पता है। आग जल रही है, वहाँ पे पानी डाल दिया, ठंडा हो गया, आग बुझ गई, एक एलिमेंट टूट गया। ठीक है, अब स्मूदरिंग मेथड जो होता है, स्मूदरिंग मेथड को जानने के लिए सिंपल सी बात है। देखिए, मैं आप लोगों को एक डेमो भी देना चाहूँगा, एक डेमो देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि आग क्या होता है, फायर ट्रायंगल किसे बोलते हैं। 3 एलिमेंट्स आग को लगने के लिए, हवा, ऊष्मा यानी कि हीट और तीसरा ज्वलनशील पदार्थ। इन 3 चीजों के मिलने से ही आग लगता है दोस्तों। और फायर प्रिवेंशन मेथड में हमें यही बताया जाता है कि अगर इन तीनों में से किसी भी एक चीज को अगर हम रोक सके तो आग जो है वो बंद हो जाता है। दोस्तों, मैं अपना खुद का भी एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। मैं ऑलरेडी एक जगह पे जॉब करता हूँ एज ए सेफ्टी ऑफिसर, एज ए सीनियर सेफ्टी ऑफिसर। और हमारे यहाँ पे भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जहाँ पे आग लग गया था, ऑयल के अंदर आग लग गया था। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने बहुत सारे एक्सटिंग्विशर वगैरह का इस्तेमाल किया, बट वो आग कंट्रोल में नहीं हो रहा था। बाद में मैंने फायर ब्लैंकेट दे करके उस बॉक्स को टोटली कवर कर दिया, उस गैलन को पूरा कवर किया और कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया। उसके बाद जब हमने उस ब्लैंकेट को हटाया तो आग ऑलरेडी बंद हो चुका था। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल था स्मूदरिंग टेक्निक का। यहाँ पे मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑक्सीजन को रोका वो फायर ब्लैंकेट के थ्रू। तो दोस्तों, ये आग था और फायर प्रिवेंशन मेथड। जैसा मैंने बोला, हीट के लिए कूलिंग मेथड यूज करते हैं, ऑक्सीजन के लिए स्मूदरिंग मेथड यूज करते हैं और फ्यूल के लिए स्टारवेशन मेथड यूज करते हैं। तो ये 3 मेथड जिसे हम लोग फायर प्रिवेंशन टेक्निक बोलते हैं, मेथड बोलते हैं, तरीका बोलते हैं, वो आपको जो भी समझ में आए आप वो बोल सकते हो, बट ध्यान में रखो। अब दोस्तों, हम लोग आग के प्रकार के बारे में जानते हैं। नॉर्मली जो सेफ्टी प्रोफेशनल्स नहीं है उन्हें ये चीज नहीं पता है कि आग के भी प्रकार होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आग के भी प्रकार होते हैं। आग भी काफी प्रकार के होते हैं। आग के टोटल 5 प्रकार बताए जाते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास के। तो ये 5 प्रकार होते हैं, ए, बी, सी, डी और के। ये 5 टाइप के फायर को क्लासेस में रखा जाता है। जी हाँ, अब ए टाइप का क्लास ए में जो भी जनरल फायर्स होते हैं, तो जैसे लकड़ी, कपड़ा, कोयला, जो भी हार्ड मटेरियल्स होता है, और जो भी सिंपली आप एक बात समझ सकते हो, ए फॉर ऐश। आपको अगर याद रखना है आप ऐसे याद रख सकते हो, ए फॉर ऐश। ऐश यानी कि, तो ए फॉर ऐश याद रखिए। ऐसी चीजें जो जल करके ऐश में कन्वर्ट हो जाए वो क्लास ए में आती है। बी फॉर बैरल याद रखिए। बैरल में कौन सी चीजें होती है? लिक्विड फॉर्म की चीजें, तो बी फॉर बैरल याद रखिए, यानी क्लास बी फायर। क्लास सी फॉर सर्किट याद रखिए। सर्किट किससे रिलेटेड होता है? इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है, यानी कि क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर। क्लास डी फॉर डिसमेंटलिंग याद रखिए। डिसमेंटल हम किन चीजों को कर सकते हैं? मेटल पार्ट को, तो डी में होता है मेटल फायर। अब क्लास के फॉर किचन याद रखिए, किचन फायर। तो दोस्तों, ये 5 प्रकार के फायर होते हैं, ए, बी, सी, डी और के। इन्हें 5 क्लासेस में रखा जाता है और इन सभी को एक्सटिंग्विशर करने का भी तरीका अलग होता है, उसके एक्सटिंग्विशर अलग होते हैं, एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल्स अलग होता है। तो
एक्चुअली अगर बताया जाए तो फायर बहुत ही बड़ा एक टॉपिक है दोस्तों। एक मोटा मोटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा दोस्तों। कभी भी अगर आपके किसी भी कपड़े में आग लग जाए तो आप दोस्तों कभी भी दौड़ करके भागने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको सिंपल सा एक तरीका है, जैसा मैंने बोला था 3 एलिमेंट्स। जब आप दौड़ते हैं तो आपको ऑक्सीजन बहुत तेजी से आपके शरीर पर लगता है, जिसकी वजह से आग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है और लोगों की जानें चली जाती हैं। तो दोस्तों आप याद रखिए, कभी भी अगर आप किसी भी प्रकार के खतरे में पड़ गए हैं, आग लग गया है, तो आप दोस्तों एक जगह पे खड़े हो जाइए, अपनी बॉडी को बेंड कीजिए, जमीन पे लेट जाइए और रोल कीजिए अपने आप को। जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रवाह को हम रोक सकते हैं और आग अपने आप बुझ जाएगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक मैं आई थिंक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ये था बेसिक फायर एंड सेफ्टी के बारे में कि फायर क्या होता है, प्रिवेंशन टेक्निक क्या होती है, फायर की क्लासेस क्या होती हैं। बट फायर अभी टॉपिक जो है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी आपको क्लासेस के बारे में बताना था, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल्स बताने थे। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगेगा। आप इस वीडियो के थ्रू कुछ चीज़ें सीख सकते हैं अगर जिन्हें नहीं पता हो। और दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस प्रकार के वीडियोस चाहिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बता सकूँ। ओके दोस्तों, तो आज के लिए बस करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।